हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। तो आइए देखते हैं। पहला है, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। यह कथन किसका है? यह मैथिली शरण गुप्त की। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की रचना थी यशोधरा। यशोधरा से इन पंक्तियों लिया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आइए उत्तर देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, रचना है यशोधरा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास से लिया गया है। आइए फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य रचना है प्रिय प्रवास से यह काव्य पंक्तियां ली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दोनों प्रश्न में फर्क है। यह दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। और यहाँ पे है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है संध्या सुंदरी। किस काव्य पंक्ति से लिया गया है? यह संध्या सुंदरी काव्य पंक्ति से लिया गया है। यहाँ भी संध्या सुंदरी दिया गया है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। छोड़ द्रुमों की विद्युत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। छोड़ द्रुमों की विद्युत छाया, विद्युत सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे है मृदु छाया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, न कि विद्युत छाया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह पंक्तियां है सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। यह जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से लिया गया है। आइए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से यह पंक्तियां ली गई। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा की। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। आइए देख लेते हैं। यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से लिया गया है। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह पंक्तियां है जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त से ली गई हैं। तो आइए देख लेते हैं किसकी पंक्तियां है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेरों की माद में आया है आज स्यार, शेरों की माद में आया है आज स्यार, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। यह पंक्तियां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अंजार। यह पंक्तियां किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझसे भोजन करने का अधिकार नहीं। यह किसकी पंक्ति है? प्रेमचंद ने कही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की स्कंद गुप्त से यह पंक्तियां ली गई। जयशंकर प्रसाद की रचना स्कंद गुप्त से यह पंक्तियां ली गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ, किसकी पंक्तियां है? केदारनाथ अग्रवाल की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 15वें प्रश्न की तरफ। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह पंक्ति अज्ञे की है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता भी इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, यह पंक्ति अज्ञे की है। आइए देख लेते हैं अज्ञे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घुन खाए सहतीरों पर 12 घड़ी विधाता बाचे, भटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते इसी तरह आदम के साचे। क्या किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन की पंक्तियां है। ये देख लेते हैं नागार्जुन की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां हैं? नागार्जुन की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, किसकी पंक्तियां हैं? त्रिलोचन की। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है। यह पंक्तियाँ धूमिल की रचना है, रोटी और संसद से ली गई हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है न तो रोटी बेलता है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की रचना है, रोटी और संसद से यह पंक्तियां ली गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 20वें प्रश्न की तरफ। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। यह अरुण कमल की पंक्तियां अपनी केवल धार से ली गई है। अरुण कमल की रचना अपनी केवल धार से इन पंक्तियों को लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यह भी धूमिल की रचना से लिया गया है। धूमिल की रचना है मोचीराम पांडे धूमिल। सॉरी यहाँ पे सुदामा कट गया है, सुदामा पांडे। सुदामा पांडे इनका पूरा नाम है, सुदामा पांडे धूमिल। यह पंक्तियाँ सुदामा पांडे धूमिल की रचना मोचीराम लिया गया है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना मोचीराम से लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं? पांडे धूमिल की, यानी सुदामा पांडे धूमिल की। यहाँ पे सुदामा कट गया है। सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं, मोचीराम से ली गई हैं। संसद से सड़क तक यह काव्य संग्रह है। आइए आगे देखते हैं। 22वां प्रश्न। पर सच तो यह है यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। केदारनाथ सिंह। आइए फिर से देख लेते हैं। पर सच तो यह है कि यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। अंधेरे से गजानन माधव मुक्ति बोध की अंधेरे से यह पंक्तियां ली गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। किसी पंक्तियां है रामधारी सिंह दिनकर की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल फुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हुलोर उधर से आए। यह किसकी पंक्तियां हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। बालकृष्ण शर्मा नवीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले
तीनों बंदर बापू की। यह पंक्तियां हैं नागार्जुन की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झुका यूनियन जय, तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, बाध तोड़ देखो कैसे जन समूह लहराया। किसकी पंक्तियां है? रामविलास शर्मा की। झुका यूनियन जय, तिरंगा फिर ऊंचा लहराया, रामविलास शर्मा की पंक्तियां हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीती विभावरी जागिरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यह किसकी पंक्तियां है? जयशंकर प्रसाद की। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको PDF मिल जाएगा। आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।